मित्रों, वेदांग ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे रामलला अयोध्या मंदिर की, गुजरात के सोमनाथ मंदिर की और 75वें गणतंत्र दिवस की। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 22 जनवरी 2024 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलला की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण कराई। यह ऐतिहासिक दिन करीब 500 साल के इंतजार के बाद आया है। यह सुखद एहसास हम सभी भारतीयों के अंदर नई ऊर्जा भर रहा है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 को हुई थी और उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें जाने के लिए मना किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि मुसलमान वोटर नाराज हो जाएंगे। किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जाना निश्चित किया और उन्होंने ये प्राण प्रतिष्ठा पूरी कराई। जवाहरलाल नेहरू जी ने ना तो वह स्वयं गए, ना ही उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को वहां जाने दिया और इसके साथ कई अन्य मंत्रियों को भी जाने से रोका। यह दुख हमारे हिंदुओं को हमेशा से था कि प्रधानमंत्री ने यह कार्य क्यों नहीं पूरा किया। मित्रों, आज के एपिसोड में मैं आपसे वह शेयर करूंगी जो मेरे गुरुजी ने मुझे अभी 21 से 25 जनवरी 2024 के प्रवास के दौरान मुझे बताया। मेरे गुरुजी श्री के.एन. राव सर 2 साल पहले बेंगलोर शिफ्ट हो चुके हैं और हम हर 3 या 4 महीने बाद उनसे मिलने जाते हैं। इस बार क्योंकि मैंने राम प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या का कार्यक्रम उनके साथ बैठकर उनके घर पर देखा था, तब उन्होंने कई अन्य बातें भी मेरे साथ शेयर करी। आज़ादी मिलने के बाद 13 नवंबर 1947 को हमारे देश के उप प्रधानमंत्री श्री सरदार पटेल सोमनाथ पहुंचे और उसके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। 8 मई 1950 को आज के सोमनाथ मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल के निधन के बाद 11 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संपूर्ण कराया। तब भी सोमनाथ मंदिर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, केवल गर्भगृह पूर्ण हुआ था और प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। ऐसा मानना है कि सोमनाथ मंदिर भगवान चंद्र ने बनाया था। ऐसी मान्यता है कि राजा दक्ष की 27 पुत्रियां, जो 27 नक्षत्रों के नाम हैं, से प्रख्यात थीं। उनका विवाह राजा दक्ष ने भगवान चंद्र से करवा दिया। चंद्रदेव रोहिणी नाम की अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। यह पक्षपात देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वह अंधकार में चले जाएंगे। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना करी, तपस्या करी और उन्हें प्रसन्न कर वरदान पाया कि वह अंधकार से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए चंद्रदेव ने सोमनाथ मंदिर की स्थापना करी। सोम माने चंद्र और नाथ सोम के नाथ भगवान शिव। इसीलिए वहाँ के ज्योतिर्लिंग को कहा जाता है कि वह पहला ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना भारत में हुई। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव ने यह स्थापना आज से 7,99,25,000 साल पहले करी। इसका वर्णन स्कंद पुराण में आता है। इस मंदिर की स्थापना के साथ ही हिंदुओं में इस मंदिर के लिए सनातनी आस्था बढ़ती चली गई। पहली बार सोमनाथ मंदिर भगवान चंद्रदेव ने बनाया। दूसरी बार कहा जाता है कि यह मंदिर रावण ने चांदी से बनाया। चंद्रदेव ने यह मंदिर स्वर्ण निर्मित करा था और फिर त्रेता युग में भगवान कृष्ण ने चंदन से इस मंदिर को बनाया। कलयुग में 11वीं से 18वीं शताब्दी तक यह मंदिर कई बार मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया, लेकिन मुसलमानों के मंदिरों के विध्वंस करने के बावजूद भारतीय हिंदुओं ने इसे बार बार बनाया और यह उनका सनातनी जज्बा ही था जिसने इस मंदिर को आज प्रतिष्ठित कर रखा है। एक समय था जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया था और आज वह दिन आ चुका है जब 22 जनवरी 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रामलला अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण कराई और इसके साथ ही पूरे देश में एक नई ऊर्जा, एक नई नव तरंगों का सृजन किया है।
देशभक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा में बढ़ोतरी हुई है। और हमारे मुसलमान भाई बहन भी इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मस्जिद भी जल्दी ही तैयार हो जाएगी। अयोध्या में उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अनुसार ज़मीन दे दी गई है और मस्जिद जल्द ही तैयार हो जाएगी। मित्रों, एक बात संज्ञान में रखने की है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर बनाई थी। बाबरनामा में इसका जिक्र भी किया गया था। 1528 में यह मंदिर तोड़ा गया था, लेकिन कुछ लोगों ने उन पन्नों को ही बाबरनामा से गायब कर दिया जो 1528 वर्ष को बताते थे। यह मंदिर टूटा और उसके बाद पिछले 496 सालों में करीब 76 युद्ध लड़े गए। कई राजाओं ने इसे फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। कई बार हमारी जनता एकजुट हुई और राम मंदिर की पुनर्स्थापन करने की कोशिश करी, और अंत में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जब गया, तब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार मंदिर की पुनर्स्थापना हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को पूरी करी। 6 दिसंबर 1992 को जब कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहा दिया, तब रामलला को एक टेंट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया और तब से अब 22 जनवरी 2024 को वह अपने मंदिर में आ पाए हैं। यह एक बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक दिन है जब पुनः हमारे रामलला, हमारी आस्था के प्रतीक भगवान राम प्राण प्रतिष्ठित होकर अयोध्या के रामलला मंदिर में विद्यमान हैं। उनकी चेतना हम सब में एक नई ऊर्जा भर रही है। लेकिन यह भी जानना होगा कि मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में कई मंदिरों को तोड़ा, न केवल अयोध्या के मंदिर को, बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी भी एक मंदिर पर ही बनी है, मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई थी। इसके साथ ही मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में जो ईदगाह मस्जिद बनाई गई है, वह भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और उसका मामला तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में चल भी रहा है। सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है। एएसआई का सर्वे साफ साफ यह बताता है कि वहाँ कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था, जहाँ भगवान कृष्ण ने जेल में कारावास में जन्म लिया था, वह वही जगह है जहाँ इस समय ईदगाह मस्जिद है। क्या कृष्ण जन्मभूमि में भी दोबारा वैसे ही कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी? यह देखने का विषय होगा। मोदी जी का भाषण 22 जनवरी 2024 को एक सकारात्मक सोच वाला भाषण था। वह बार बार सुनने योग्य है। उन्होंने कहा कि राम आग नहीं ऊर्जा है, राम समस्या नहीं समाधान है, राम नित्य है, राम निरंतरता है, राम नेति है और राम सभी के लिए विस्तार है। राम हमारे ही नहीं सभी के हैं, हिंदुओं के ही नहीं सारे जगत के हैं राम। उनके ये भाषण से न केवल हिंदुओं में एक नया उत्साह जागा है, बल्कि मुस्लिम भाई बहनों ने भी इसका स्वागत किया है। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज इस राम मंदिर से भारत न केवल एक सफल, समर्थ, सक्षम राष्ट्र बनेगा, बल्कि देव से देश और राम से राष्ट्र का निर्माण होगा। हम सब के अंदर नई चेतना का जागरण होगा। आज भारत में केवल 15.5 करोड़ लोग ही गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज से 10 साल पहले तक 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और आज भारत विकास करता चला जा रहा है और जल्द ही विकसित देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। भारत की सनातनी परंपरा सभी को सौहार्द से रहना सिखाती है। भारत का अमृतकाल दिव्य और भव्य भारत बनाएगा। आज़ादी के 75वें गणतंत्र दिवस पर आइए भारत के गणतंत्र दिवस की कुंडली देखें। भारत की कुंडली 26 जनवरी 1950 सुबह 10:25 दिल्ली की कुंडली है। यह कुंडली मीन लगन और वृश्चिक नवांश की कुंडली है। यहाँ चंद्रमा दूसरे घर में मेष राशि में बैठे हैं, शनि वक्री होकर छठे घर में बैठे हैं, मंगल और केतु की युति सप्तम भाव में है, बुध वक्री होकर 10वें घर में है धनु राशि में और 11वें घर में
शुक्र वक्री, बृहस्पति और सूर्य बैठे हैं। यह कुंडली यह दिखाती है कि हमारे राष्ट्र के संविधान में संशोधन होते ही रहेंगे, क्योंकि 11वें घर में ग्रहों का जमावड़ा है। शुक्र वक्री है और साथ ही जुपिटर नीच के होकर बैठे हैं। बृहस्पति मकर में नीच के हो जाते हैं, साथ में सूर्य भी बैठे हैं। मित्रों, इस समय भारत के गणतंत्र दिवस की कुंडली में दशा चल रही है बृहस्पति में, चंद्रमा में सूर्य की। बृहस्पति में चंद्रमा की सूर्य की दशा 7 फरवरी को बदल कर हो जाएगी बृहस्पति में मंगल की। बृहस्पति मंगल 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 ग्रह केतु के साथ सप्तम भाव में बैठा है और इस दशा में ऐसी उम्मीद है कि 7 फरवरी से चलकर करीब अगले 5 महीनों में कुछ संविधान में संशोधन होने की संभावना है। यह दशा दिखाती है कि शायद जो संशोधन 1974 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में उनके 2 एडवाइज़र पीएन हक्सर एंड पीएन धर के निर्देशन में किया गया था और धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट सामाजिक शब्द जोड़ दिया गया था, वह भी अब बदल दिया जाएगा और भारत फिर से एक हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। भारत अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कौन सा राष्ट्र हिंदू बनेगा? करीब 150 क्रिश्चियन राष्ट्र हैं और करीब 55 मुस्लिम राष्ट्र हैं। हिंदू राष्ट्र तो बहुत ही कम है। भारत अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कौन सा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? पीएन धर इंदिरा गांधी जी के सेक्रेटेरिएट के हेड थे और पीएन हक्सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। यह दोनों ही कम्युनिस्ट थे और कश्मीरी पंडित होते हुए भी प्रो रशियन थे। इन्होंने भारत की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा सामाजिक शब्दों को जुड़वाया और इनकी एडवाइस पर ही इंदिरा गांधी जी ने यह संशोधन करके भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया। लेकिन इस साल की कुंडली, इस साल की दशा भारतीय गणतंत्र दिवस की कुंडली में दिखाती है कि यह शब्द जल्दी ही संशोधन कर हटा दिए जाएंगे और भारत फिर से एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। दोस्तों, मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को जो भाषण दिया वो एक सच्चे हिंदू की तरह दिया। उनके भाषण ने उन्होंने जो कहा वो ये हमारे शास्त्रों के द्वारा भी प्रमाणित होता है। एको सत बहुधा विप्र वदंती, यानी सत्य तो एक है लेकिन वाइज मैन ज्ञानी पुरुष कई तरह से उसे कहते हैं। हमारे देश के शुरू के दशकों में जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे उनमें बहुत सारे मुसलमान शिक्षा मंत्री थे और इसीलिए हमारे देश की शिक्षा नीति में मुसलमान राजाओं को ग्लोरीफाई किया गया, उनकी वीरता और शौर्य की गाथाएं गाई गई। न केवल हमारे हिंदू राजाओं की वीरता को छुपाया गया बल्कि उनका वर्णन, जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान इत्यादि के बारे में बहुत ही संक्षेप में बताया गया और इसीलिए मुगल राजाओं को ग्लोरीफाई किया गया। लेकिन क्या हमारी शिक्षा नीति हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी? जो हमारी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्या उसको कभी बदला नहीं जाएगा? अब ज़रूरत है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आज भारत की राजधानी दिल्ली में कई सड़कें मुगल राजाओं के नाम से हैं, जैसे शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, अकबर रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड और अजमल खां रोड इत्यादि इत्यादि। या इन सब से ऐसा नहीं प्रतीत होता कि भारत की राजधानी दिल्ली भारत की ना होकर किसी मुस्लिम राष्ट्र की राजधानी है? क्या इन सड़कों के नाम हमारे वीर हिंदू राजाओं के नाम पर नहीं रखे जाने चाहिए? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे और एक अच्छे साइंटिस्ट रहे, उनके नाम से जो रोड है उसको तो कभी नहीं बदला जाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के नाम से जो सड़कों के नाम रखे गए हैं उनको अवश्य ही बदलना चाहिए। इसके लिए प्रयास करना होगा और तभी हम लोग हिंदू राजाओं की वीर गाथाओं से प्रभावित होकर अपने राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।